वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंट्रोल की से स्टार्ट होने वाली कीज दैट इज कंट्रोल प्लस ए से लेकर कंट्रोल प्लस जेड तक जितनी भी शॉर्टकट कीज एमएस वर्ड या एमएस विंडोज में यूज होती हैं उन सब को प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। यह कीज जितनी प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट हैं उतनी ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अक्सर यह शॉर्टकट कीज गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। और अगर आपने इन सब कीज का प्रैक्टिकली यूज किया हुआ है तो आप इन शॉर्टकट कीज को कभी नहीं भूल पाओगे। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट शॉर्टकट की दैट इज कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की यूज किस लिए होती है। तो कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की को हम सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं जब हमने टोटल सारी की सारी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो, दैट इज सेलेक्ट ऑल। तो ये देखिए, ये आपके सामने है एक एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट जिसमें बहुत सारी टेक्स्ट लिखी हुई है। और अगर आप चाहते हो कि इस सारी की सारी टेक्स्ट को एक ही बार में आप सेलेक्ट कर लो तो आप क्या यूज करोगे, कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट। तो ये देखिए, ये सारी टेक्स्ट सेलेक्ट हो गई है। तो अब इस टेक्स्ट पे आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, इसको बोल्ड करना चाहते हो, इसको इटैलिक करना चाहते हो, या इसे कॉपी करके कहीं और जाके पेस्ट करना चाहते हो, तो कोई भी फंक्शन आप इस पे परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट हम विंडोज में भी यूज करते हैं। जैसे ये आपके सामने कुछ इमेजेस हैं और एक फोल्डर है, तो मैंने कंट्रोल ए शॉर्टकट यूज किया। तो ये कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट यूज करने से सारी की सारी इमेजेस प्लस फोल्डर सेलेक्ट हो गया है। तो अब इन इमेजेस एंड फोल्डर्स को हम कहीं पे भी कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट। वो हम आगे जाके करेंगे। मैं साइड बाय साइड आपको सारा कुछ करके दिखाऊंगा कि कैसे हमने बोल्ड करना है, कॉपी करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस विच आई हैव मेंशन्ड हियर। तो सेकंड शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट। तो कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट किस लिए यूज होता है, बोल्ड करने के लिए। तो ये देखिए, जैसे ये आपके सामने है टेक्स्ट, तो मैंने ये जो रेड वाली लाइन है इसे सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट यूज किया। तो इससे क्या होगा, ये देखिए, ये टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो गई, बाकी टेक्स्ट वैसी की वैसी ही रही। उसके बाद थर्ड शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल प्लस सी। तो कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट हम कॉपी के लिए यूज करते हैं। तो जब भी हमने टेक्स्ट को कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट हम यूज करेंगे। ये देखिए, जैसे मैं यहां से फर्स्ट पैराग्राफ कॉपी करता हूं कंट्रोल सी शॉर्टकट यूज करके, और इस डॉक्यूमेंट के लास्ट पे जाके कंट्रोल वी शॉर्टकट यूज करता हूं। कंट्रोल वी शॉर्टकट हम पेस्ट के लिए यूज करते हैं, ये आगे जाके फिर आएगा। तो ये देखिए, मैंने यहां पे कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट यूज किया और ये वाली टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो गई। तो अब हमने कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट एंड कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट भी कर लिया है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल सी की हेल्प से हम कॉपी करते हैं। तो ये आपके सामने कुछ फाइल्स हैं, जैसे अभी सेलेक्ट करके दिखाई थी मैंने कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट से, तो मैंने इस फाइल को कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया। तो अब मैं जैसे इस फोल्डर को ओपन करता हूं और यहां पे कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट यूज करता हूं, तो ये देखिए, ये सेम फाइल यहां पे पेस्ट भी हो गई है। तो ये कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट ये एमएस वर्ड एंड एमएस विंडोज में भी काम करता है। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट। ये कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट एमएस वर्ड में किस लिए यूज करते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल प्लस डी प्रेस करने से आपके सामने एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जब ओपन होगा तो वहां से आप डिफॉल्ट फॉन्ट जो है वो
सेट कर सकते हो। तो मेन काम कंट्रोल प्लस डी का क्या है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना। अच्छा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि बाय डिफॉल्ट जो एमएस वर्ड में फॉन्ट होता है वो कैलबरी होता है एंड उसका साइज 11 होता है। तो मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूं कंट्रोल प्लस एन की हेल्प से। कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट हम किस लिए यूज करते हैं? एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। तो ये देखिए, ये आपके सामने एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है। तो ये यहां पे ये देखिए, ये कैलबरी एंड 11। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? कैलबरी एंड उसका साइज कितना होता है? 11। तो अब मैं यहां पे कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट यूज कर रहा हूं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। तो ये आपके सामने ओपन हो गया फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो यहां से मान लीजिए मैं कैलबरी को चेंज करके कोई और फॉन्ट यहां पे ले आता हूं। तो ये देखिए, मैंने यहां पे सेंचुरी सिलेक्ट कर लिया और यहां से मैंने बोल्ड भी सिलेक्ट कर लिया और यहां से मैंने साइज 20 सेलेक्ट कर लिया। तो अब मान लीजिए मैं यहां से सेट एज डिफॉल्ट वाली ऑप्शन को चूज करता हूं। तो ये देखिए, मैंने ये ऑप्शन चूज की और यहां से सेलेक्ट किया और ओके पे प्रेस किया। तो ये देखिए, यहां पे फॉन्ट सेंचुरी आ गया और ये उसका साइज 20 हो गया और ये बोल्ड भी सिलेक्ट हो गया। तो मान लीजिए अगेन मैं कंट्रोल प्लस एन प्रेस करता हूं न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। तो ये देखिए, मैंने फिर से प्रेस किया तो ये अब सेंचुरी फॉन्ट ही आ रहा है और उसका साइज 20 एंड बोल्ड सिलेक्टेड आ रहा है। मींस बाय डिफॉल्ट सेंचुरी फॉन्ट सेट हो गया है, उसका साइज 20 एंड बोल्ड भी बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड आएगा। अगर आप सिंपली बात करो तो कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और वहां से जाके आप डिफॉल्ट फॉन्ट सेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लीजिए। अच्छा, ये कंट्रोल डी और कहां पे यूज होता है? तो जैसे मैंने ये वाली एक पिक्चर सेलेक्ट की और कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया। तो ये देखिए, ये यहां पे आपसे पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू रिसाइकिल बिन। मींस आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हो। तो अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो ये फाइल डिलीट हो जाएगी। तो पहले ये शॉर्टकट यूज होता था डिलीट करने के लिए फाइल्स को, लेकिन अब कीबोर्ड पे एक डिलीट की ऑप्शन भी है, मींस डिलीट की है। तो अगर आप डायरेक्टली डिलीट की पे प्रेस करते हो तो आपको सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है कि अगर आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हो तो यस पे प्रेस करो। तो आजकल ये शॉर्टकट यूज नहीं होता और डिलीट की ही ज्यादातर यूज होती है। नेक्स्ट शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट। तो कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट एमएस वर्ड में अलाइन सेंटर करने के लिए यूज होता है। ये देखिए, ये है आपके सामने एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट और यहां पे ये टेक्स्ट मैंने पेस्ट कर दी। और अगर आप यहां पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट यूज करोगे तो ये देखिए, ये टेक्स्ट सेंटर में आ गई है। मींस अगर आप टेक्स्ट को सेंटर में लेके आना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट यूज करोगे। ये सेम काम आप यहां पे क्लिक करने के बाद भी कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर, कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट। तो कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट हम फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो ये देखिए, जब आप कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट यूज करोगे तो यहां पे लेफ्ट साइड पे आपके पास ये स्पेस आ गई। यहां पे आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। जैसे आपने यहां पे लिख दिया DBMS, तो आप DBMS सर्च कर रहे हो। तो ये देखिए, जहां जहां पे भी DBMS आ रहा है वो ऑटोमेटिकली वहां पे सिलेक्टेड है। तो आप कहीं पे भी जाके चेंजेस कर सकते हो। सिमिलरली आप विंडोज में भी कंट्रोल एफ की यूज कर सकते हो। जैसे यहां पे हमने प्रेस किया कंट्रोल एफ और यहां पे लिख दिया इंग्लिश, तो ये ऑटोमेटिकली इन फाइल्स में से इंग्लिश वाली फाइल्स को चूज करेगा, या फिर अगर इंग्लिश नाम का कोई फोल्डर अवेलेबल है तो वो भी आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये फाइल्स आपके सामने शो हो गई।
आप इन फाइल्स को ओपन करके अपना काम कर सकते हो। तो कंट्रोल F की हम विंडोज में फाइल्स या फोल्डर्स को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिकल ध्यान से देख लीजिए, बिकॉज प्रैक्टिकली किया हुआ कुछ भी हमें कभी नहीं भूलता। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट। तो कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट हम गो टू के लिए यूज करते हैं। तो ये देखिए, इस डॉक्यूमेंट में जब हम कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट यूज करेंगे तो ये आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां से आपने जैसे यहां पे लिखा है एंटर पेज नंबर, तो आप यहां से पेज नंबर सर्च कर सकते हो। जैसे आपने पेज नंबर 2 सर्च किया और गो टू पे प्रेस किया, तो ये देखिए ये आपको पेज नंबर 2 पे लेके गया। तो सिमिलरली आप किसी भी सेक्शन, लाइन या बुक मार्क, कॉमेंट या फुटनोट को भी सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहां पे लाइन पे क्लिक करके लाइन नंबर सर्च कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे प्रेस किया 15, तो ये ऑटोमेटिकली हमें कहां पे लेके जाएगा, 15 नंबर लाइन पे। तो सिमिलरली आप बाकी भी फंक्शंस परफॉर्म करके देख सकते हो कंट्रोल प्लस जी की हेल्प से। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एच। तो कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट हम किस लिए यूज करते हैं, रिप्लेस के लिए। तो ये देखिए, ये सेम MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हम चले गए और कंट्रोल प्लस एच प्रेस किया, तो सेम डायलॉग बॉक्स, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, लेकिन यहां पे एनेबल कौन सा टैब है, रिप्लेस टैब। तो यहां से हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम यहां पे लिख देते हैं डाटा, तो हमने डाटा को यहां पे फाइंड किया और डाटा को हम किस वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, हम वो वर्ड भी यहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डाटा को फाइंड किया, ये हमें डाटा मिल गया। तो यहां पे हमने डाटा को सपोज करते हैं साटा के साथ रिप्लेस करना है, तो हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए डाटा की जगह पे साटा आ गया है, ये यहां पे। अगर आप बाकी सभी जगह पे भी डाटा की जगह पे साटा लेके आना चाहते हो, तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे, तो जहां जहां पे भी डाटा होगा वहां पे साटा आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल प्लस आई। तो कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट हम टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यूज करते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने है MS वर्ड डॉक्यूमेंट, और यहां से मान लीजिए मैंने यह रेड वाली लाइन को ही सिलेक्ट कर लिया है, तो मैंने कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट यूज किया। तो ये देखिए, ये टेक्स्ट थोड़ी स्लैंटिंग नजर आ रही है आपको, तो इसे बोलते हैं इटैलिक। नेक्स्ट शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जे। तो कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट हम टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए यूज करते हैं। ये देखिए, जैसे ये आपके सामने डॉक्यूमेंट है, ये वर्ड्स जो हैं वो इक्वली मैनेज्ड नहीं नजर आ रहे हैं, कोई पहले खत्म हो रहा है, कोई बाद में। तो अगर मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस जे प्रेस करता हूं, तो वर्ड्स जो हैं बिल्कुल लास्ट में मार्जिन के पास जाके खत्म हो रहे हैं। तो इसकी स्पेसिंग जो है वो प्रॉपरली एडजस्ट कर दी ऑटोमेटिकली MS वर्ड में, तो इसे बोलते हैं जस्टिफाई। नेक्स्ट शॉर्टकट कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट। तो कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट हम हाइपर लिंक्स के लिए यूज करते हैं। ये जैसे इस डॉक्यूमेंट में मैंने कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट यूज किया, तो ये देखिए ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया इंसर्ट हाइपरलिंक का। अब आप किसी भी फोल्डर का, किसी ईमेल का या किसी वेबसाइट का हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो यहां पे। तो मान लीजिए मैं एक एग्जिस्टिंग फोल्डर का ही लिंक यहां पे क्रिएट कर देता हूं। तो यहां पे मैंने क्लिक किया और यहां से कोई भी फोल्डर चूज कर लिया। तो ये देखिए, जैसे मैंने यहां से इस फोल्डर को एक हाइपरलिंक बना लिया, और ये देखिए ये डेटाबेस चूज था, तो इसी पे हाइपरलिंक बना है। तो मैं जब यहां पे क्लिक करूंगा, मैं कंट्रोल की हेल्प से इसे क्लिक करूंगा, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली मुझे कहां पे लेके गया, उस फोल्डर पे। तो ये फोल्डर ओपन हो गया। तो मैंने फोल्डर का लिंक क्रिएट किया था,
तो इसलिए ये हाइपरलिंक फोल्डर का है, तो यहां पे क्लिक करने से फोल्डर पे जाऊंगा। सिमिलरली अगर हम किसी वेबसाइट का या किसी के ईमेल का हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे तो वो हमें वहां पे लेके जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एल। तो कंट्रोल एल हम टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए यूज करते हैं। ये देखिए जैसे मैंने इस पैराग्राफ को जस्टिफाई किया था, तो मैं अगेन इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट यूज करता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली अलाइन लेफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसको अगर राइट अलाइन करना चाहता हूं तो उसके लिए भी मैं शॉर्टकट बता देता हूं, जो आगे जाके हमने करना है कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट। तो मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस आर, तो ये देखिए ये राइट अलाइन हो गया। तो सिमिलरली अगर मैंने जस्टिफिकेशन करनी हो तो मैंने कौन सा शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल प्लस जे। तो मैं यहां पे प्रेस करता हूं कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट, तो ये देखिए जस्टिफाई हो गई टेक्स्ट। तो अगर आप इस टेक्स्ट को अलाइन सेंटर करना चाहते हो तो मैं बता चुका हूं कि कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो अब आई थिंक आपको अलाइनमेंट का पता चल गया होगा, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई, ये 4 ऑप्शन यहां पे ऊपर भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट। तो ये देखिए कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट हम किस लिए यूज करते हैं, तो हैंगिंग इंडेंट्स के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट। अभी मैं आपको बता देता हूं कि हैंगिंग इंडेंट्स क्या होते हैं। ये देखिए जैसे यहां पे एक पैराग्राफ है ये वाला, तो उसके नीचे यहां से लाइन शुरू हो रही है, ये इस टेक्स्ट के नीचे जो यहां से टेक्स्ट है मैं इसे हैंगिंग बनाना चाहता हूं, मतलब इसे पॉइंट्स में उस टेक्स्ट से थोड़ा आगे जाके शुरू करना चाहता हूं, तो मैं कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट यूज करूंगा। तो ये देखिए ये आपके सामने हैंगिंग हो गई। तो मान लीजिए मैं इसे पॉइंट 1 दे रहा हूं, तो ये ऐसे ही नजर आएगी आपको। तो सिमिलरली तो सेकंड पॉइंट पे मैंने जैसे यहां पे एंटर कर दिया तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। तो ये इस टेक्स्ट के नीचे हैंग कर रही है ये वाली टेक्स्ट, तो इसे बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। तो हैंगिंग इंडेंट के लिए हम कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट यूज करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन। तो कंट्रोल प्लस एन अभी अभी मैंने बताया था, तो जब हमने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना होता है तो कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट यूज करते हैं। तो मैं फिर से कंट्रोल प्लस एन यहां पे प्रेस कर रहा हूं और ये देखिए ये आपके सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया एमएस वर्ड का। नेक्स्ट शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ओ। तो कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, ओपन। तो मान लीजिए हम कोई और फाइल एमएस वर्ड की ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट हम यूज करेंगे उसे ओपन करने के लिए। तो मैंने यहां पे कंट्रोल प्लस ओ प्रेस किया और ये देखिए यहां पे कितनी सारी फाइल्स आ गई। आप कोई भी फाइल ओपन करना चाहो तो वो कर सकते हो। अगर आपको उसकी लोकेशन पता है तो आप पीसी पे जाके उस लोकेशन से भी उस फाइल को फाइंड कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो ये देखिए जैसे मैंने यहां से कोई भी एमएस वर्ड की एक फाइल ओपन कर दी, तो फाइल्स को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट यूज करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस पी। तो कंट्रोल पी शॉर्टकट हम प्रिंट करने के लिए, फाइल्स को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये देखिए ये आपके सामने जो डॉक्यूमेंट है आप इसी का प्रिंट लेना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट आप यूज करोगे। तो ये आपके सामने ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो ये आपके सामने पेजेस भी नजर आ रहे हैं। आप यहां से प्रिंटर चूज करोगे और प्रिंट की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप प्रिंट ले पाओगे। तो यहां से आप मेंशन कर सकते हो कि कितने पेजेस का आप प्रिंट लेना चाहते हो और नंबर ऑफ कॉपीज अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहां से इस ऑप्शन से आप नंबर ऑफ कॉपीज को भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस क्यू। तो कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अगर आप पैराग्राफ से पहले थोड़ी सी स्पेस इंक्लूड करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट यूज करोगे। या फिर अगर आप पीपीटी की बात करो तो पीपीटी में भी ये शॉर्टकट पीपीटी को क्लोज करने के लिए यूज होता है। अब ये देखिए जैसे इस पैराग्राफ के बाद यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस किया, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ गई है इस पैराग्राफ के
बाद। तो कंट्रोल क्यू हमने किस लिए यूज किया? ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो ये देखिए, जैसे ये आपके सामने पावर पॉइंट की एक फाइल है, तो यहां पे मैंने कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली ये फाइल बंद हो गई है। मींस अगर आप पावर पॉइंट के एप्लीकेशन को, फाइल को बंद करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट उसके लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आर। तो मैंने अभी अभी बताया था कि कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइन के लिए यूज होता है एंड कंट्रोल आर राइट अलाइन के लिए यूज होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर, कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट। तो कंट्रोल प्लस एस हम फाइल को सेव करने के लिए यूज करते हैं। तो ये पहले से फाइल सेव है और मान लीजिए मैंने यहां पे इसमें कुछ भी एडिशन की और कंट्रोल एस प्रेस किया तो ये फाइल में ये एडिशन सेव हो जाएगी। अगर ये फाइल सेव ना होती तो ये ऐसे आपके सामने सेव एज वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होता। मींस अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करते हो तो कंट्रोल एस आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। लेकिन अगर आपने उस फाइल को पहले से सेव किया हुआ है किसी नेम के साथ, तो जब आप कंट्रोल एस करोगे तो जो भी आपने टेक्स्ट ऐड की है उस फाइल में, तो वो टेक्स्ट जो है वो उसमें ऐड हो जाएगी और फाइल सेव हो जाएगी। या फिर अगर आप किसी फाइल को अगेन न्यू नेम से सेव करना चाहते हो तो तब भी आप सेव एज ऑप्शन यूज कर सकते हो। अगर आपकी फाइल पहले से सेव्ड है तो आप कंट्रोल एस करने से उसमें जो चेंजेस किए हैं उसे सेव कर सकते हो। और अगर आप किसी न्यू नेम से उसी फाइल को सेव करना चाहते हो तो आप F12 शॉर्ट की यूज करोगे तो ये आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इससे आप न्यू नेम देके फाइल को सेव कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे MS Word 1 कर दिया तो ये फाइल एक अलग नेम से सेव हो गई है। तो मैंने यहाँ पे सेव एज के साथ F12 भी मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट शॉर्टकट कंट्रोल प्लस टी। तो कंट्रोल प्लस टी हम लेफ्ट इंडेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूं तो ये देखिए जो चेंज आ रहा है इसे बोल रहे हैं लेफ्ट इंडेंट। अगर मैं यहाँ पे प्रेस करके कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूं तो ये एक साइड पे चली गई सारी की सारी टेक्स्ट, तो इसे बोलते हैं लेफ्ट इंडेंटेशन। नेक्स्ट शॉर्टकट कंट्रोल प्लस यू। तो कंट्रोल प्लस यू टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यूज होता है। ये देखिए, जैसे मैंने यहां से कोई टेक्स्ट सेलेक्ट की और कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट यूज किया और ये टेक्स्ट अंडरलाइन हो गई है। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट। तो कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट हम पेस्ट करने के लिए, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये देखिए, जैसे मैं यहां से इस टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूं और यहां पे जाके कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट यूज करके पेस्ट कर रहा हूं तो ये जो टेक्स्ट मैंने कॉपी की थी वो यहां पे आ गई है। नेक्स्ट शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट हम वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये MS Word का डॉक्यूमेंट है तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किया तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू सेव दिस फाइल। मैंने डोंट सेव कर दिया तो ये देखिए ये फाइल बंद हो गई है। तो कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एक्स। तो कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट टेक्स्ट को कट करने के लिए यूज होता है। ये देखिए, जैसे यहां से मैंने कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहां से कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट यूज किया तो ये टेक्स्ट कट हो गई है। मैं यहां पे लास्ट में जाके इस पैराग्राफ के बाद यहां पे कंट्रोल वी शॉर्टकट यूज करता हूं। कंट्रोल वी हम पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहां पे ये देखिए, ये सेम टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो गई है। मींस वहां से हमने कट की और यहां पे पेस्ट की। तो कंट्रोल एक्स हमने टेक्स्ट को कट करने के लिए यूज किया। नेक्स्ट शॉर्टकट कंट्रोल प्लस वाई। तो कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट हम रीडू के लिए यूज करते हैं। रीडू मींस रिपीट। तो इसी के साथ हम कंट्रोल जेड लास्ट शॉर्टकट भी कर लेते हैं और
दोनों का प्रैक्टिकल एक साथ कर लेंगे। तो कंट्रोल प्लस जेड हम अंडू के लिए करते हैं एंड कंट्रोल प्लस वाई हम रीडू के लिए करते हैं। तो मैं इन दोनों का प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देता हूं। तो पहले हम करते हैं अंडू। तो जैसे मैंने यहां पे कोई भी टेक्स्ट है इसको बोल्ड कर दिया और इसका कलर चेंज कर दिया, तो मैं अब कंट्रोल जेड शॉर्टकट की यूज कर रहा हूं। तो ये देखिए कंट्रोल जेड किया तो एक स्टेप बैक हो गए, अगेन कंट्रोल जेड करूंगा तो सेकंड स्टेप भी बैक हो गया। तो ये पहले रेड कलर को हटाया, फिर उसके बाद बोल्ड था तो उसको भी हटा दिया। तो अंडू को हम स्टेप बैक जाने के लिए यूज करते हैं। तो अंडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जेड। ये क्वेश्चन बहुत ही बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आप इसे जरूर याद रखिए। अब आता है रीडू। तो मैंने अब कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट यूज किया यहां पे। तो ये देखिए ये फिर से उसी पोजीशन में पहुंच गया जब पहले था, मतलब बोल्ड था तो वह अगेन बोल्ड हो गया। फिर मैंने कंट्रोल प्लस वाई अगेन यूज किया तो ये फिर उसी पोजीशन में पहुंच गया, मतलब सबसे पहले ये रेड कलर में था। तो अगर हम कंट्रोल जेड करेंगे तो ये स्टेप बैक हो जाएगा, अगेन कंट्रोल जेड, ये देखिए, और अगेन कंट्रोल वाई करेंगे तो फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो रीडू करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट यूज करते हैं एंड अंडू करने के लिए हम कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट यूज करते हैं। ये कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, ये सारे शॉर्टकट विंडोज में भी यूज होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी फाइल्स को कॉपी करना है तो कंट्रोल सी शॉर्टकट यूज करूंगा, अगर मैंने यहां से कट करना है तो कंट्रोल एक्स शॉर्टकट यूज करूंगा, और अगर मैंने इन फाइल्स को कहीं पे जाके पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल वी शॉर्टकट यूज करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी शॉर्टकट यूज किया और ये फाइल्स वहां से यहाँ पे आ गई। आप कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे विंडोज में भी परफॉर्म कर सकते हो कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी की हेल्प से। ये सारे के सारे शॉर्टकट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें प्रैक्टिकली याद रखना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।